नमस्कार, आप देख रहे हैं चोरी की वारदात में एक रिपोर्ट डीसीपी मुरादनगर से। डॉक्टर पवन सिंघल के भाई के यहाँ चोरी हुई थी। कोई महिला ने चोरी की थी जिसमें 25 लाख के गहने गए हैं और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण से लोग डीसीपी से शिकायत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखें एक रिपोर्ट KL1 News 077। डीसीपी ऑफिस आया नेताजी, आप उसके बारे में बताएं कि चोरी का मामला। 22 सितंबर को जो हमारे व्यापारी हैं और मेरे परिवार से उनके यहाँ जो हमारे बहू जो है पुत्रवधू अपने पियर जा रही थी, उसने देखा तो उसका काफ़ी सामान जिसमें तगड़ी, सोने की चैन, अंगूठी वगैरह गायब थी। और उनके यहाँ एक मेड जो काम करती है, उस मेड की लड़की भी साथ आती थी और वो लड़की और मैं उस कमरे में अक्सर बच्चों खिलाने के बहाने वो रहती थी। तो उस पर ही संदेह व्यक्त किया गया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई 22 सितंबर को, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। और पूछताछ में उस लड़की ने वो सारी चीज़ें जो हमारी गायब थी उनको एक्सेप्ट किया। उसके अलावा जो FIR में नहीं थी, जिनका हमें पता भी नहीं था, छोटी मोटी अन्य चीज़ों का, उसको भी उसने बताया कि मैंने वो भी वहाँ से चुराई थी। लेकिन तभी एक पत्रकार हमारे यहाँ जितेंद्र कुमार है, जो सुदर्शन चैनल का अपने आप को बताते हैं, उन्होंने उनके बाइट लेकर कि भाई नाबालिग लड़की को पुलिस ने टॉर्चर किया, उठाया और ये है फलाना, इस तरह की लेकर एक प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया। और मुझे लगता है प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें दबाव में आया। प्रशासन इतनी ढील कर रहा है, माल बरामद होने के बाद भी, चोरी कबूलने के बाद भी चोरी कबूलने के बाद भी, तभी से वही तो झगड़ा है। तभी से हम लोग बराबर कमिश्नर साहब से मिले, DCP साहब से पहले मिले थे, ACP साहब से कई बार वार्ता होली, इंस्पेक्टर साहब से बार बार मिलते हैं और 2 दिन 3 दिन का आश्वासन मिलता है कि हम चोरी के नज़दीक पहुंच गए, हम खोलने वाले हैं। लेकिन आज 1 महीना 6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अभी तक रिजल्ट में कहीं भी कोई तरक्की हमें नहीं दिखाई दी, कोई प्रोग्रेस अभी हमें नहीं लगी। तो आज हमारे सभी व्यापारियों में भी रोष है। रोज इसी बीच एक भानु गुटके है, कोई किसान यूनियन, वो जाके अनावश्यक उन्होंने फर्जी फंड में फिर उस लड़की से कि उससे बेटे खिलाफ कि भाई वो छेड़छानी करता था, ये है, इसलिए उन्होंने मतलब रिपोर्ट कर, उल्टा आरोप लगाने का, यानी चोरी और सीना चोरी। तो ये सब एक प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सब कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जो पीड़ित हैं वो दबाव में आ जाएं और अपना इस कार्रवाई को ढीली छोड़ दें और भाई समझौता कर लें किसी तरह, भाई कि हमारा ये नहीं हुआ और तुम्हारा चलो ये है। इस तरह के दबाव बनाने का काम अन्यत्र गलत लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। तो हम आज उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भी और अन्य सब लोग थे, तो हम DCP साहब से मिलने आए और हमें पूर्ण उम्मीद है DCP साहब से न्याय की। उन्होंने आश्वासन भी दिया और SOG टीम को बोला है, तो हमें जल्दी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर आगे की हम अपने व्यापार मंडल के द्वारा मीटिंग करके जो भी आगे कदम होंगे वो हम उठाने का काम आंदोलन करेंगे। और उसमें हमें बाजार बंद करना पड़े, धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये आदरणीय हमारी ही सरकार है, आदरणीय योगी जी की, इसमें क्राइम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं DCP ऑफिस मुरादनगर। यहाँ एक चोरी का मामला है, जिस मामले में डॉक्टर पवन सिंघल और पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर अग्रवाल जी तथा उनके समर्थक यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि 1 महीने से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और महिला को चोर बताया जा रहा है, उसने कबूला भी है। इसी बारे में देख रहे हैं आप KL1 News 077, एक रिपोर्ट। चोरी और सीना चोरी हो रही थी। तो ये सब हमारे कमरे में फाड़न लगे, हमने ये वीडियो सही से उनको वीडियो है हमारे कपड़े के फाड़न लगने की। सही बात है।
ना होने के वजह आज रोज जो है हमने कहा भाई सड़कों की जगह तुम वहीं चलो, वो अच्छे अधिकारी हैं, उनसे अपनी बात करो। जो वो चोरी हुई थी लेटर लाए हो, समझाओ